हेलो माय डियर लर्नर्स, हे गाइस, कैसे हैं आप सब? बेटर मे आई होप यू ऑल आर बेटर. सो फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रियंका पंजाबी. आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड विद 98 percentile and currently I am working as assistant professor in BBIB department. सो फ्रेंड्स, मैं आई होप कि आपने जो है जून 2024 के लिए स्टडी स्टार्ट कर दी होगी. एंड जो है मैं आपके लिए न्यू कोर्स लेकर आई हूँ जहां पर हम पेपर 1 से रिलेटेड यूनिट नंबर 1 टू यूनिट 10 जो है डिस्कस करेंगे. एंड फ्रेंड्स, कुछ स्टूडेंट्स थे मेरे पास जो है मैसेज आ रहे थे कि मैम सिलेबस चेंज होने वाला है. तो फ्रेंड्स, डोंट वरी अबाउट इट. सिलेबस चेंज होने से रिगार्डिंग अभी कोई भी नोटिस नहीं आया है. जब आपका सिलेबस चेंज हो जाएगा उसके रिगार्डिंग आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा. तो यूनिट नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे. टीचिंग एप्टीट्यूड का जो है फर्स्ट यूनिट है, हम यहाँ से डिस्कस करेंगे. एंड फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए. तो टेलीग्राम की लिंक आपको दे दी है, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए जहां पर आपको इस वीडियो से रिलेटेड लेक्चर्स के नोट्स जो है इजीली अवेलेबल हैं. सो लेट अस डिस्कस. सो फ्रेंड्स, टीचिंग एप्टीट्यूड का आपका ये सिलेबस है जिसमें हम जो है टीचिंग से रिलेटेड टीचिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल्स ऑफ टीचिंग एंड मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, लेवल्स ऑफ टीचिंग डिस्कस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स and the social emotional cognitive learner characteristics, MOOC, SWAYAM, SWAYAMPRABHA, methods of the teaching learning higher education एंड से रिलेटेड आईसीटी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट सिस्टम. ये सारे टॉपिक जो है हम टीचिंग एप्टीट्यूड में कवर करेंगे. सो फ्रेंड्स, टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है स्वयं, स्वयं प्रभा, मूक, आईसीटी बेस्ड क्वेश्चन. इससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड हर बार जो है एनटीए क्वेश्चन पूछता है. तो आपको जो है अपडेट भी रहना है. जो भी हायर स्कीम आ रही है आईसीटी टीचिंग से रिलेटेड, जो भी न्यू अपडेट्स हो रहे हैं, उसका नॉलेज आपको होना चाहिए. इस ईयर जो है रिसर्च एप्टीट्यूड में रिसर्च सॉफ्टवेयर टूल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे. सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम, हम डिस्कस करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्टिंग से. हम जो है टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट करने वाले हैं. सो लेट अस डिस्कस डेफिनेशन ऑफ टीचिंग. First of all, what is the definition of teaching? Teaching means teaching includes all the activities of providing education to others. टीचिंग मीन्स टीचिंग ऐसी एक्टिविटीज है जो एजुकेशन प्रोवाइड करता है अदर्स को, मीन्स स्टूडेंट्स को. टीचिंग टीचिंग जो है टीचर प्रोवाइड करता है. द पर्सन हु प्रोवाइड्स एजुकेशन इज कॉल्ड अ टीचर. वो पर्सन जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता है वो होता है टीचर. The teacher uses different methods for giving best knowledge to his students. टीचर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के थ्रू, डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग के थ्रू स्टूडेंट्स को बेस्ट नॉलेज जो है प्रोवाइड करता है. तो सभी की टीचिंग स्टाइल अलग होती है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होती है. तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के थ्रू जो है टीचर स्टूडेंट को बेस्ट नॉलेज जो है देने की कोशिश करता है. टीचिंग का मीन्स होता है स्टूडेंट्स को इनकरेज करना ताकि वो लर्न करें अपने सब्जेक्ट को एंड स्टडी करें. टीचर का मीन्स होता है स्टूडेंट्स को ऑलवेज इनकरेज करना टू लर्न द सब्जेक्ट. टीचर मीन्स इंटरेक्शन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स. टीचर का मीन्स होता है टीचिंग जो होती है वन साइडेड नहीं होना चाहिए. टीचर का मीन्स होता है इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स. जब टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच में इंटरेक्शन होता है तभी हमारी टीचिंग बनती है सक्सेसफुल. मीन्स टीचिंग इज वन साइडेड इज नॉट गुड. ऑलवेज आई एम टेलिंग यू, टीचिंग इज नॉट अ वन साइडेड वे. टीचिंग मीन्स तो इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स. मीन्स जब तक टीचर और स्टूडेंट दोनों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है टीचिंग जो है वो सक्सेसफुल नहीं होती. टीचर हमेशा इंकरेज करना चाहिए अपने स्टूडेंट्स को टू पार्टिसिपेट फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट, ताकि स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करे, टीचर भी उनके साथ में म्यूचुअली पार्टिसिपेट करे. दोनों का ही अपना ओन ऑब्जेक्टिव होता है. स्टूडेंट्स का ऑब्जेक्टिव होता है अपने ऑब्जेक्टिव को, टारगेट को अचीव करना. टीचर का जो ऑब्जेक्टिव होता है स्टूडेंट्स को बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करना. मेनी ग्रेट टीचर्स ऑफ द वर्ल्ड डिफाइन टीचिंग इन अ डिफरेंट वे. टीचिंग जो है डिफरेंट डिफरेंट वे से टीचर्स प्रोवाइड करते हैं. वी कैन से दैट टीचिंग इज जस्ट टू ट्रेन द स्टूडेंट्स. टीचिंग का मीन्स होता है स्टूडेंट्स को ट्रेन करना, स्टूडेंट्स को नॉलेज प्रोवाइड करना ताकि स्टूडेंट्स जो है अपने करियर को डेवलप करे और अपने पैरों पर खड़े हो सके एंड सोसाइटी में वो खड़े हो सके. टीचर का मेन ऑब्जेक्टिव होता है स्टूडेंट्स को बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करना एंड स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव होता है सोसाइटी में
वो अपने पैरों पर खड़े हो सके एंड उनको जो है कुछ जॉब या बिजनेस जो भी वो करना चाहते हैं वो उनका टारगेट उनको अचीव हो जाए। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। मैं आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। अगर आपको अच्छे से समझ में आता है, कोई भी डाउट होता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। सो वी विल मूव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्री मेन एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग। फ्रेंड्स, टीचिंग में जो होते हैं वो थ्री मेन एस्पेक्ट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी। जॉन डेवी ने कहा है टीचिंग में जो होते हैं थ्री मेन एस्पेक्ट होते हैं। दैट्स व्हाई टीचिंग इज कॉल्ड एज अ ट्राइडिक इन नेचर। टीचिंग जो होती है वो ट्राइडिक इन नेचर होती है। क्या क्या होता है? टीचर, स्टूडेंट्स एंड कंटेंट। टीचिंग जो होती है वो ट्राइडिक इन नेचर होती है। जॉन डेवी ने कहा है कि स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल चीजें सीखने दो, प्रैक्टिकल लर्न करने दो, सोसाइटी में जाने दो। जब वो सोसाइटी के साथ में इंटरेक्ट करेंगे, सोशल होंगे, तब उनका जो नॉलेज है वो इंक्रीज होगा। तो टीचिंग जो होती है उसमें थ्री एस्पेक्ट्स होते हैं। टीचिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था टीचिंग जो है किस टाइप का नेचर है। तो टीचिंग जो होती है वो ट्राइडिक नेचर की होती है। थ्री मैन एस्पेक्ट है, टीचर, स्टूडेंट्स, कंटेंट। टीचर जो आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता है, स्टूडेंट्स जो लर्न करते हैं, कंटेंट मीन्स कंटेंट के बेस पे हम स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो थ्री मेन एस्पेक्ट्स आर देयर इन द टीचिंग। फर्स्ट टीचर, स्टूडेंट्स एंड द एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स कंटेंट। ओके, एजुकेशन मीन्स कंटेंट। ओके ओके, सो नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। तो टीचर का, टीचिंग का जो नेचर होता है, कैरेक्टर होता है, वो किस टाइप का होता है, चलो हम देखते हैं। तो द मेन कैरेक्टर ऑफ टीचिंग इज टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग। टीचिंग टीचिंग का जो मेन कैरेक्टर होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, स्टूडेंट्स को जो है गाइडेंस प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, स्टूडेंट्स को ट्रेन करना, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करना। टीचिंग इज एन इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स। टीचिंग कैसा होता है? इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स, बिकॉज विदाउट स्टूडेंट टीचिंग इज नॉट पॉसिबल, विदाउट टीचर टीचिंग इज नॉट पॉसिबल। हाँ, वो बात एक अलग है, स्टूडेंट्स अगर सेल्फ डेवलपमेंट कर रहा है, सेल्फ लर्निंग कर रहा है, तो विदाउट टीचर लर्निंग इज पॉसिबल, बट विदाउट स्टूडेंट टीचिंग कैन नॉट बी पॉसिबल। सो टीचिंग का मीन्स होता है इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट। जब तक स्टूडेंट नहीं होगा तब तक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। लर्निंग हम विदाउट टीचर कर सकते हैं, बट विदाउट स्टूडेंट टीचिंग इज नॉट पॉसिबल। टीचिंग का मीन्स इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स। टीचिंग इज एन आर्ट टू गिविंग नॉलेज टू स्टूडेंट। टीचिंग जो होता है एक कला होती है, एक आर्ट होता है, जो स्टूडेंट को डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स के थ्रू स्टूडेंट्स को नॉलेज प्रोवाइड करना। लाइक हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज कर सकते हैं, गैमिफिकेशन कर सकते हैं, स्टूडेंट को केस स्टडी करा सकते हैं, क्विज़ेस करा सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट वे होता है टीचिंग कराने का। तो टीचिंग इज अ साइंस टू एडुकेट एंड फैक्ट एंड कॉज। टीचिंग जो होता है वो साइंस होता है जो स्टूडेंट को फैक्ट एंड कॉज को डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में फैक्ट एंड कॉजेस से स्टूडेंट्स को अवेयर कराता है। टीचिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। टीचिंग इज नॉट ओनली फॉर द पर्टिकुलर टाइम पीरियड। टीचिंग जो होती है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। अगर आप एक बार टीचर बन गए मीन्स कंटिन्यूस प्रोसेस है, आपको उसमें टीचिंग को, स्टूडेंट्स को लर्निंग प्रोवाइड करना है। अ टीचर कैन टीच इफेक्टिवली इफ ही हैज फुल कॉन्फिडेंस ऑन द सब्जेक्ट। टीचर अपने स्टूडेंट्स को तभी इफेक्टिवली टीच कर सकता है जब उसको अपने सब्जेक्ट में फुल कॉन्फिडेंस हो, एंड टीचर जो सब्जेक्ट स्टूडेंट को पढ़ा रहा है उसको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पूरा नॉलेज होना चाहिए, एंड टीचर इज मच और फुल कॉन्फिडेंट ऑन द सब्जेक्ट, दैट टीचर इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर द स्टूडेंट्स। टीचिंग एनकरेज स्टूडेंट टू लर्न मोर एंड मोर। टीचर का काम होता है स्टूडेंट्स को इंकरेज करना ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सीख सके, ज्यादा से ज्यादा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सके। तो टीचर का काम है स्टूडेंट्स को, बच्चों को इंकरेज करना। टीचिंग इज फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। तो टीचिंग जो होती है
टू टाइप्स की होती है, फॉर्मल भी होती है, इनफॉर्मल भी होती है। फॉर्मल का मीन्स होता है जब हम जो है फॉर एग्जांपल कॉलेज में पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर प्लेस पे टीच कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, फॉर्मल टीचिंग होती है। यहाँ पे टीचिंग का जो है टाइम डिसाइड है, टॉपिक डिसाइड है, प्लेस डिसाइड है, टीचिंग इज फॉर्मल इन नेचर। इनफॉर्मल मीन्स आप किसी भी जगह पे कुछ भी टीच कर रहे हो, लाइक प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स को कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, प्रैक्टिकल कुछ इवेंट्स कर रहे हैं, दैट इज अ इनफॉर्मल वे ऑफ टीचिंग। Teaching is a combination of information to students in teaching. Teacher imparts information is an interesting way so that students can easily understand the information. टीचिंग कैसी होना चाहिए? टीचर को उस टाइप से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए, टीचर को टॉपिक जो है इंटरेस्टिंग बना के स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट करना चाहिए, ताकि वो इजीली जो है चीजों को रिलेट कर पाए और इजीली टॉपिक को अंडरस्टैंड कर पाए। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का कि आप जो है इजी टू डिफिकल्ट पर जाए। तो वो भी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। तो टीचर को टीचिंग कैसा करना चाहिए? डायरेक्टली स्टूडेंट्स के सामने टफ टॉपिक प्रेजेंट नहीं करना चाहिए, पहले स्टूडेंट्स को आप इजी टॉपिक कराओ, उसके बाद जैसे वो इजी अंडरस्टैंड करने पाए डायरेक्ट, फिर उसके बाद आप उसको डिफिकल्ट टॉपिक दे दो। डायरेक्टली बाउंसर नहीं देने चाहिए, बिकॉज स्टूडेंट्स का जो माइंड होता है, उनका जो माइंड होता है वो उतना डेवलप नहीं होता है, तो उनको जो है स्टेप बाय स्टेप चीजों को सिखाने की जरूरत होती है। अगर स्टूडेंट स्कूल के हैं, तब उतना डेवलप नहीं होता, लेकिन अगर स्टूडेंट कॉलेज में आ गए तो उनका माइंड जो होता है वो डेवलप हो जाता है, तब वहां पर वो चीजों को बहुत अच्छे से रिलेट करने लगते हैं। तो टीचर को टॉपिक को इंटरेस्टिंग बना के स्टूडेंट के सामने प्रेजेंट करना चाहिए, और जिससे स्टूडेंट जो है उस इंफॉर्मेशन को इजिली अंडरस्टैंड कर। टीचिंग को कभी भी टीचर को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहिए, उसको इजी इतना इंटरेस्टिंग बना देना चाहिए कि स्टूडेंट्स को जो है टॉपिक इजी लगे। So teaching is a tool to help student to adjust himself in a society and its environment. टीचिंग ऐसा टूल है जो स्टूडेंट्स को हेल्प करता है कि वो सोसाइटी और इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल सके और अपने आप को एडजस्ट कर सके और अपने पैरों पर खड़े हो पाए। तो टीचिंग इज अ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी मीन्स टीचिंग जो है माइंड से रिलेटेड है। मीनिंगफुल फंक्शनिंग ऑफ द माइंड। टीचर जो स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है या जो स्टडी करवाता है, तो वो माइंड से रिलेटेड है। टीचर यहाँ पे अपना इसको माइंड का यूज करते हैं। मीनिंगफुल फंक्शनिंग ऑफ द माइंड मीन्स इट्स इंटेलेक्चुअल मीन्स इट्स रिलेटेड टू द माइंड। सो मैं आई होप कि आपको जो है कैरेक्टरिस्टिक्स तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ओके, सो वी विल मूव टू द टाइप्स ऑफ टीचिंग टेक्निक्स। फ्रेंड्स, टीचिंग की जो टेक्निक्स होती हैं वो थ्री टाइप्स की होती हैं। तो टाइप्स ऑफ टीचिंग टेक्निक्स इज द थ्री टाइप्स: टीचर सेंटर्ड मेथड, लर्नर सेंटर्ड मेथड्स एंड द कंटेंट फोकस मेथड और द इंटरेक्टिव और पार्टिसिपेटिव मेथड। तो फ्रेंड्स, टीचिंग जो होती है हमारी फोर टाइप की होती है। टीचर सेंटर्ड मेथड्स में ओनली टीचर इन्वॉल्व होता है, स्टूडेंट्स का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। टीचर सेंटर्ड मेथड जो होती है वो वन साइडेड टीचिंग होती है। फॉर एग्जांपल लेक्चर में स्टूडेंट्स ओनली लिसन करता है, टीचर ही ओनली इन्वॉल्व होता है, तो वन साइडेड होती है। फॉर एग्जांपल लेक्चर सेंटर्ड मेथड इज अ टीचर सेंटर्ड मेथड। लर्नर सेंटर्ड, जहाँ पे स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, प्रेजेंटेशन, लर्नर का इन्वॉल्वमेंट होता है। जहाँ पर स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होंगे उस मेथड को हम बोलते हैं लर्नर सेंटर्ड मेथड। जहाँ पे ओनली टीचर ही इन्वॉल्व होगा, स्टूडेंट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो मेथड को बोलते हैं हम टीचर सेंटर्ड मेथड। लेक्चर में स्टूडेंट बच्चे सिर्फ सुन रहे होते हैं, टीचर ही बोल रहा होता है, तो वो टीचर सेंटर्ड होती है। लर्नर सेंटर, जहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ बोल रहे होते हैं, कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं, कुछ बात कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जीडी, स्टूडेंट्स का हम ग्रुप डिस्कशन कराते हैं या क्लासरूम में कुछ डिस्कशन चल रहा है किसी टॉपिक को लेकर, तो वो लर्नर सेंटर्ड मेथड है। कंटेंट फोकस मेथड, जहाँ पे टीचर जो होता है वो कंटेंट पे फोकस करता है, ओनली कंटेंट पे फोकस करता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंटेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट मेथडोलॉजी ऑफ द टीचिंग का यूज करता है कंटेंट मेथड में। इंटरेक्टिव और द पार्टिसिपेटिव मेथड, इंटरेक्टिव और पार्टिसिपेटिव मेथड में भी स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है। स्टूडेंट्स होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं एंड टीचर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज द इंटरेक्टिव और द पार्टिसिपेटिव
methods. So four types of teaching techniques are there in the teaching: teacher-centered, learner-centered, content-focused, and the interactive or the participative method. सो फ्रेंड्स, टीचर सेंटर्ड मेथड में क्या होता है? टीचर सेंटर्ड मेथड जो होती है वो ट्रेडिशनल मेथड होती है, कन्वेंशनल। आजकल जो है वो टीचर सेंटर्ड मेथड का जो है कम यूज किया जाता है, क्योंकि टीचर का ही इन्वॉल्वमेंट ओनली जरूरी नहीं है स्टडी में, स्टूडेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। अभी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है उसमें भी ये बोला गया है कि टीचर का इन्वॉल्वमेंट कम होना चाहिए, स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज्यादा होना चाहिए। तो टीचर सेंटर्ड मेथड जो है वो ट्रेडिशनल मेथड है, इसका बहुत कम यूज होता है अब, क्योंकि यहाँ पे बच्चे सिर्फ सुन रहे होते हैं, टीचर ही ओनली बोल रहा होता है, टीचर ओनली स्पीक करते हैं, स्टूडेंट्स आर लिसनिंग टू द टीचर्स। तो टीचर सेंटर्ड में इन्वॉल्वमेंट जो होता है, प्राइमरी इंस्ट्रक्टर, टीचर जो एज ए इंस्ट्रक्टर की तरह काम करता है, मीन्स इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, स्टूडेंट ओनली सुन रहे हैं। यहाँ पे टीचर ही टॉपिक को चूज करता है, बट सॉरी, स्टूडेंट सेंटर्ड में स्टूडेंट्स भी टॉपिक को चूज करते हैं, उनके पास में मतलब इंडिपेंडेंट होते हैं वो, कि टॉपिक को चूज कर सकते हैं, वो अपना डिस्कशन कर सकते हैं। टीचर जो होता है टॉक करता है, स्टूडेंट सिर्फ सुन रहे होते हैं, लिसन करते हैं टीचर, टीचर इन टॉकेटिव इन नेचर इन दिस मैथड। एंड टीचर नोस अबाउट द सब्जेक्ट एज प्रायोरिटी, टीचर ही जो है जानता है सब कुछ, एंड सब्जेक्ट जो होता है उसको प्रायोरिटी देता है। स्टूडेंट्स वर्क अलॉन इंडिपेंडेंटली, टीचर सेंटर्ड मेथड में स्टूडेंट जो होते हैं वो अलॉन होते हैं, इंडिपेंडेंटली। स्टूडेंट्स क्या वर्क कैसे काम करते हैं? अलॉन, इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। एंड टीचर क्या करते हैं? मॉनिटर करता है ओनली, एंड करेक्ट स्टूडेंट टू वर्क एज अ नीडेड, जब जरूरत होती है तब टीचर उनको करेक्ट करते हैं। स्कूल के बच्चे, प्राइमरी एजुकेशन, वो किस टाइप की मेथड होती है? टीचर सेंटर्ड मेथड होती है, क्योंकि वहां पे टीचर का रोल सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को कुछ भी पता नहीं होता है, स्टूडेंट जो होते हैं वो अवेयर नहीं होते। तो छोटे बच्चे जब होते हैं तो टीचर सेंटर्ड मेथड का यूज ज्यादा किया जाता है, क्योंकि टीचर ही उनका ऐसा मतलब बोल सकते हैं कि टीचर ही उनको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, उनको मॉनिटर करता है, उनको जब भी करेक्शन की या हेल्प की नीड होती है तो टीचर करता है। तो टीचर इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर आंसरिंग स्टूडेंट्स क्वेश्चन, टीचर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्टूडेंट्स के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। एंड टीचर इवेल्युएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस एविडेंस ऑफ लर्निंग, टीचर क्लासरूम का जो नेचर होता है वो क्वाइट होता है, मतलब साइलेंस होता है यहाँ पे। बट जब हम बात करते हैं लर्नर सेंटर्ड मेथड की, तो क्लासरूम का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो क्वाइट नहीं होता है, वो साइलेंस नहीं होता है, टीचर और स्टूडेंट दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो लर्नर सेंटर्ड में क्या होता है फ्रेंड्स? टीचर और स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग इन्वायरमेंट में दोनों का इंटरेक्शन होता है, स्टूडेंट एंड टीचर दोनों इंटरेक्ट करते हैं, स्टूडेंट्स अपना टॉपिक चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, एंड अगर टीचर की परमिशन हो तो स्टूडेंट चूज कर सकते हैं। और टीचर जो टॉपिक होता है वो फैमिलियर वे में डिलीवर करता है टीचर, एंड लैंग्वेज जो होती है स्टूडेंट माई यूज दैट वोकैबुलरी माइट गेट ऑन लेसन। तो स्टूडेंट के फैमिलियर होते हैं टीचर, तो दोनों के बीच में एक ऐसा स्टूडेंट्स और इंटरेक्शन जो है क्रिएट होता है इन्वायरमेंट। तो ये जो होती है कोलेबरेटिव मेथड्स होती है टीचर सेंटर। तो टीचर सेंटर्ड मेथड, सॉरी, लर्नर सेंटर्ड मेथड मीन्स स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, लर्नर्स मीन्स स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन जो होता है वो ज्यादा होता है। स्टूडेंट्स वर्क इन अ पेयर इन ग्रुप अलॉन डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटी, तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ग्रुप में वर्क करते हैं, और डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटी मीन्स स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन जो है एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। टीचर जो होता है वो एज अ रिसोर्स और फैसिलिटेटर की तरह वर्क करता है, बट टीचर सेंटर में टीचर एज इंस्ट्रक्टर की तरह वर्क करता है, बट लर्नर सेंटर में टीचर का रोल जो होता है वो कम होता है, टीचर एज अ रिसोर्स पर्सन और एज अ फैसिलिटेटर जो है काम करता है। स्टूडेंट जो होते हैं इवेलुएट करते हैं देयर ऑन लर्निंग, टीचर सेंटर्ड में ओनली टीचर ही इवेलुएट करता है, बट स्टूडेंट सेंटर्ड में स्टूडेंट्स जो है अपनी लर्निंग को खुद भी इवेलुएट करते हैं और टीचर भी इवेलुएट करता है। तो क्लासरूम क्या होता है? वो बिजी होता है, टीचर सेंटर्ड में क्लासरूम एकदम शाय होता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि क्वाइट होता है, साइलेंस होता है। बट लर्नर सेंटर में क्लासरूम जो होता है वो साइलेंस नहीं होता है, क्लासरूम बिजी होता है, फील्ड विद एनर्जी, बिकॉज दोनों ही बोल रहे होते हैं,
टीचर एंड स्टूडेंट्स दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है. दैट मीन्स की क्लासरूम इज बिजी एंड फिल्ड विथ एनर्जी. दिस इज कॉल्ड एज लर्नर सेंटर्ड मेथड्स. नेक्स्ट मेथड ऑफ द टीचिंग इज कंटेंट फोकस्ड मेथड. तो फ्रेंड्स, कंटेंट फोकस्ड मेथड जो होती है वो स्टिमुलेटिंग कंटेंट. टीचर जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंटेंट प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को. फॉर एग्जांपल, टीचर जो है टीचिंग कैसे करता है, वीडियो स्टूडेंट्स को वीडियो सिखा के या ऑडियो सुना के, या स्टूडेंट्स को कोई सब्जेक्ट रिलेटेड कोई गेमिफिकेशन दे दे, या स्टूडेंट को हम प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दे, या स्टिमुलेट करे सम डॉक्यूमेंट्रीज को, शॉर्ट वीडियो, स्टूडेंट्स को इंकरेज करना. तो कंटेंट फोकस मेथड में टीचर जो है स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट को यूज करता है, डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट पे फोकस करता है. दैट इज कॉल्ड एज कंटेंट फोकस मेथड. इस मेथड के थ्रू स्टूडेंट्स में सब्जेक्ट को लेके क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है, स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी. स्टूडेंट अगर यहाँ था तो इसकी क्रिएटिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है. इस मेथड में कंटेंट फोकस मेथड इज ऑल्सो गुड. So find related topics to the subject and hand to show how the subject matter relates to other topics. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को जो है टीचर इंकरेज करता है डिफरेंट कंटेंट के थ्रू कि वो जो है अपनी क्रिएटिविटी लेवल को इंक्रीज कर सके. Last method is interactive or participative methods of teaching. So friends, these methods are driven by the situational analysis of what is the most appropriate thing. ये जो मेथड है वो सिचुएशन पे डिपेंड करती है कि किस सिचुएशन में किस चीज पे हमें इसको अप्लाई करना है. मीन्स मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग टू लर्न टू डू नाउ गिवन द सिचुएशन ऑफ लर्नर एंड टीचर. इंटरेक्टिव और पार्टिसिपेटिव मेथड इज फॉर द सिचुएशन एनालिसिस. सिचुएशन को एनालाइज करके जो है हम इस मेथड का यूज करते हैं, इंटरेक्टिव और द पार्टिसिपेटिव मेथड्स. तो इंटरेक्टिव और पार्टिसिपेटिव मेथड्स में भी टीचर एंड लर्नर दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. जो है लर्नर एंड टीचर का जो है इसमें रोल होता है, इंटरेक्टिव और द पार्टिसिपेटिव मेथड्स. Now we'll move to the very, very, very important topic, levels of teaching. So friends, हर साल एनटीए में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, लेवल्स ऑफ टीचिंग. सो फ्रेंड्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग में जो होते हैं जनरली थ्री टाइप के लेवल्स होते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और द रिफ्लेक्टिव लेवल. सो फ्रेंड्स, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल जनरली जो होते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग में थ्री टीचिंग के लेवल्स होते हैं. बट मोरिसल ब्रिगी ने ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल को जो है डेवलप किया. तो यहाँ पर फिर हमारे हो गए टोटल 4 लेवल्स ऑफ टीचिंग: ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग. फर्स्ट वन इज मॉरिस मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग. तो फ्रेंड्स, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को डेवलप किया था हर्बर्ट ने. मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को डेवलप किया था हर्बर्ट ने. So the fact and the information of the cognitive level are forcefully supplied to the brains of the pupils. Friends, memory level of teaching में students only rote learning कर रहा होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने स्टूडेंट को सिखाया ए फॉर एप्पल तो वो बोलेगा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय बी फॉर बॉय. अब अगर हम उससे पूछे कि ए फॉर एरोप्लेन भी होता है तब वो नहीं बोलेगा. जितना स्टूडेंट्स को बताया जाता है वो उतना ही सीखता है. स्टूडेंट्स का माइंड जो होता है वो उतना डेवलप नहीं होता है. मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो होता है वो टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है. मीन्स टीचर सेंटर्ड अप्रोच हम इसको बोलते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को, टीचर सेंटर्ड अप्रोच. ये जो है बहुत ऐसे टाइप की होती है. एंड यहाँ पे सिंगल लर्निंग होती है. सिंगल लर्निंग फ्रेंड्स इसलिए होती है क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं, पपिल्स स्टूडेंट जो होते हैं वो ओनली सिर्फ रोट लर्निंग करते हैं, क्रैमिंग करते हैं, क्रैमिंग, रोट लर्निंग. तो मेमोरी लेवल में स्टूडेंट जो होते हैं वो क्रैमिंग करते हैं, रट्टा मार रहे होते हैं. जितना हमने उनको सिखाया सिर्फ उतना ही सीखते हैं वो. दिस लेवल एज द मैक्सिमम लेवल ऑफ मोटिवेशन. स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट अंदर से खुद मोटिवेट नहीं होते. टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना और स्टूडेंट्स को जो है स्टडी में इन्वॉल्व करना.
तो मेमोरी लेवल में टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखना, इसमें स्टूडेंट क्रैमिंग करता है, रोट लर्निंग करता है, टीचर जो होता है वो ओनली रिस्पॉन्सिबल होता है टीचिंग के लिए। तो ये इस मेथड को डिफाइन किया था हर्बर्ट। नेक्स्ट मेथड इज अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। सो फ्रेंड्स, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को जो है मॉरिसन ने डिफाइन किया था। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को मॉरिसन मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मेथड्स भी कहा जाता है। तो द मॉडल ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग वाज indoctrinated by the Morrison. It is named as Morrison teaching model. Understanding level of teaching means for the Morrison teaching model. फ्रेंड्स, मेमोरी लेवल में टीचर स्टूडेंट जो होता है वो क्रैमिंग करता है, रोट लर्निंग करता है, टीचर का जो है रोल ज्यादा होता है। बट अंडरस्टैंडिंग लेवल में स्टूडेंट जो होता है वो रिलेट करने लगता है, इंटरप्रिटेट करने लगता है। अगर हमने स्टूडेंट्स को सिखाया 2+2 4, 2+3 5, मतलब अब यहाँ पे स्टूडेंट अपना माइंड का यूज कर रहा है। स्टूडेंट जो होता है वो चीजों को रिलेट कर रहा होता है, लॉजिकली जो है चीजों को आइडेंटिफाई करने लगता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में। मीन्स अब स्टूडेंट्स में समझ आ जाती है, अब वो चीजों को रिलेट करता है एंड उसको जो है अच्छे से अंडरस्टैंड करने लगता है। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में स्टूडेंट रोट लर्निंग नहीं करता, बिकॉज जब मैथमेटिक्स सॉल्व करने लग जाता है बच्चा, दैट मीन्स कि वो अपने माइंड का यूज कर रहा है, अब वो मैच्योर हो गया है। तो टीचर ट्राइज टू प्रेजेंट हिज इंस्ट्रक्शन एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल। कपिल जो होता है वो फैक्ट को रिलेट करने लगता है, प्रिंसिपल्स को समझने लगते हैं बच्चे। एंड टीचर्स ट्राई टू प्रोवाइड मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी टू डेवलप द। टीचर ट्राई करता है यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते ताकि स्टूडेंट्स का जो माइंड है, उसका इंटेलेक्चुअल बिहेवियर जो होता है वो कपिल का, वो डेवलप हो सके। तो टीचर पार्टिसिपेट करता है स्टूडेंट्स को डेवलपिंग द लेसन वाइल टीचिंग अक्यूर्स एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो टीचर क्या है, टीचर स्टूडेंट्स को इंकरेज करता है, इसकी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि टीचर स्टूडेंट जो है अंडरस्टैंड कर पाए। तो बच्चे यहाँ पे समझने लगते हैं कि 2 और 2 4 होता है, 2 और 3 5 होता है। तो मीन्स वो अंडरस्टैंड करते हैं, रिलेट करते हैं चीजों को, इंटरप्रिटेट करते हैं। मीन्स अब जो है स्टूडेंट्स समझने लगते हैं। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो इस मेथड्स को, इस मॉडल को डिफाइन किया था मॉरिसन ने। नेक्स्ट मेथड, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। सो फ्रेंड्स, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को जो है डिफाइन किया था हंट ने। इंक्लूड्स बोथ अंडरस्टैंडिंग मेमोरी एंड द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हाई लेवल ऑफ टीचिंग, तो हाई में जो आता है वो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ होता है। मीन्स यहाँ पर जो है टीचर का काम खत्म हो जाता है, स्टूडेंट्स का रोल सबसे ज्यादा होता है। मीन्स टीचर जो होता है वो ओनली स्टूडेंट्स को गाइड करता है। अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी लेवल को मिलाकर बनता है रिफ्लेक्टिव लेवल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट करने लगते हैं, स्टूडेंट्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल में स्टूडेंट जो होते हैं सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। बट रिफ्लेक्टिव लेवल में स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सेंटर्ड, मीन्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चे। यहाँ पर स्टूडेंट जो होते हैं वो अपनी क्रिएटिविटी लेवल का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स मोर क्रिएटिव इन दिस मेथड एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपिंग इंटेलेक्चुअल बिहेवियर। इट मीन्स कि स्टूडेंट, ये जो होती है प्रॉब्लम सेंटर टीचिंग मेथड होती है, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, टीचर ओनली उनको गाइडेंस करता है, गाइड करता है। बट स्टूडेंट जो होते हैं वो खुद सीखते हैं, टीचर का रोल कम होता है रिफ्लेक्टिव लेवल में। स्टूडेंट जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट करने लगते हैं। दैट मीन्स कि ये जो मेथड होती है वो हाई लेवल ऑफ टीचिंग मेथड्स होती है। तो इसको डिफाइन किया था हंट ने। अब लास्ट हम बात करते हैं ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल की। तो ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल को जो है डेवलप किया था मॉरिस एल्ब्रिगी ने। ये फोर्थ लेवल ऑफ टीचिंग है। एंड फ्रेंड्स, ऑटोनॉमस लर्निंग मेथड्स में नो वन कैन टीच यू, स्टूडेंट्स कैन लर्न योरसेल्फ, स्टूडेंट्स कैन लर्न ऑन देयर पेस। दैट मीन्स कि यहाँ पर आपको कोई टीच नहीं करता है, स्टूडेंट्स का कोई इन्वॉल्वमेंट होता है, स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, सॉरी टीचर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। नो टीचर, स्टूडेंट्स
ओनली इन्वॉल्व। फॉर एग्जाम्पल, छोटा बच्चा है, वो अपने सेंस से समझता है कि कब मुझे भूख लग रही है, कब मुझे प्यास लग रही है, या फिर मुझे क्या चाहिए। तो बच्चा जो होता है वो ऑटोनॉमस, खुद सीखता है, या फिर हम बोल सकते हैं सेल्फ लर्निंग मेथड भी हम इसको बोलते हैं, सेल्फ लर्निंग। टीचर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ना तो टीचर आपको गाइड करता है, ना ही टीचर रिस्पॉन्सिबल होता है, टीचर इन्वॉल्व नहीं होता, आपको यहाँ पे कोई टीच नहीं करेगा। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑन दी स्टूडेंट्स की। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर लर्निंग। स्टूडेंट जो होता है वो खुद सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं ना, हम सिचुएशन से कुछ सीखते हैं, तो जिस सिचुएशन से हम सीखते हैं उस मेथड को बोलते हैं ऑटोनॉमस लर्निंग मेथड। हैव देयर ओन गोल्स। स्टूडेंट्स का, लर्नर का अपना खुद का गोल होता है। अंडरस्टैंड देमसेल्फ एज लर्नर्स, वो कुछ चीजों को समझता है, कोई उसको समझाता नहीं है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सर्कमटेंसेस, वो चीजों को सीखता है और समझता है। ये प्रैक्टिकल बेस्ड जो है टीचिंग होती है, प्रैक्टिकल। ओके। नो एंड यूज अ वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज, क्रिटिकली इवैल्यूएट व्हाट इज टॉट। तो ये जो होती है ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल, ये प्रैक्टिकल बेस्ड होती है। मॉरिस एल ब्रिगी ने इसको डिफाइन किया था। मैं आई होप कि आपको जो है ये लेवल्स ऑफ टीचिंग अच्छे से क्लियर हो गए थे। ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल को दिया है मॉरिस एल ब्रिगी ने। हर्बर्ट ने दिया है, मेमोरी लेवल को डिफाइन किया था हर्बर्ट ने। एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल को डिफाइन किया है मॉरिसन ने। हंट ने दिया था रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो 4 लर्निंग कंटिन्यूम हमने डिस्कस किए। तो मैं होप कि आपको जो है टीचिंग का जो है टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट आते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। तो ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए, अपना ख्याल रखिए। वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कोई टॉपिक लेकर आऊं, तो आप मुझे टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक को अच्छे से अच्छा प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगी। आप जब इसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो मेरा जो मोटिवेशन है वो इंक्रीज होगा, और मैं ऐसे ही आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस बनाती रहूंगी। तो आप तो जानते हैं मैं कॉलेज में काम करती हूँ, मुझे टाइम को मैनेज करना होता है। तो अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो मैं आपके लिए वीडियोस ऐसे ही बनाती रहूंगी। थैंक यू सो मच। बाय। हैव अ नाइस